दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IGNT हिंदी टेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के एक नया अपडेट के बारे में। यदि आप पेटीएम का मर्चेंट यूजर है तो आपके लिए यह एक बैड न्यूज़ है, लेकिन अगर आप पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक गुड न्यूज़ हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर पेटीएम की तरफ से क्या अपडेट किया गया है। दोस्तों यह जो अपडेट आया है वो मर्चेंट यूजर के लिए अपडेट आया है। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पर ऑल इन वन QR कोड आप क्रिएट कर सकती हैं, अपग्रेड कर सकती हैं। अगर आपके पास पुराना QR कोड होगा तो उसे बदल कर ऑल इन वन QR कोड ले सकती हैं, जिसमें आप जो है यहाँ पर UPI से पेमेंट एक्सेप्ट कर पाओगे, पेटीएम वॉलेट से एक्सेप्ट कर पाओगे और रुपे कार्ड से भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पाओगे एक ही QR कोड पर। ठीक है, तो अगर आप इसे अपडेट नहीं किए होंगे, अगर आप नहीं प्राप्त किए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख लेना कि कैसे यहाँ पर यह QR कोड में अपग्रेड करना होता है। चलिए अब अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब तक आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम वॉलेट से अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज पेटीएम की तरफ से नहीं किए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर पेटीएम ने चार्ज लगा दिया है। चार्ज किस प्रकार से लागू हुआ है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आप QR कोड पर UPI से पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज देना नहीं पड़ेगा। मंथली लिमिट के बारे में बात करें तो अनलिमिटेड आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर हम वॉलेट के बारे में बात करें तो वॉलेट पर जो है 1% का चार्ज लगेगा, जो कि इसी में GST भी है, यानी कि 1% का आपको चार्ज लगेगा। अगर वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो 1% काट कर आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। लेकिन अगर मंथली लिमिट के बारे में बात करें तो मंथली लिमिट पहले के जैसा ही मिलेगा, जैसे 20,000 वगैरह मिलता था उसी प्रकार से आपको मिलेगा एक्सेप्ट करने का मंथली लिमिट। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप रुपे कार्ड से एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट तो इस पर भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल 0% है। और मंथली लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनलिमिटेड लिखा गया है, और यहाँ पर पेटीएम ने यह भी लिखा है कि 4 मई 2020 से ये लागू कर दिया जाएगा, यानी कि आज से ये लागू हो चुका है कि अब जो भी पेमेंट आप अपने मर्चेंट QR कोड पर एक्सेप्ट करोगे उसमें 1% का चार्ज आपको लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर यह बैड न्यूज कैसे है। देखिए, अगर आपके पास दुकान है या फिर मान के चलो किसी कस्टमर से आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो यहाँ पर वह कस्टमर अगर वॉलेट से पेमेंट करता है तो आपका 1% यहाँ पर कट हो जाएगा। मान के चलो कोई कस्टमर आपको 100 रुपया का पेमेंट करता है, ठीक है, 100 रुपया का आपका पेमेंट करता है यहाँ पर 100 रुपया का, तो जिसमें से 1% कट हो जाएगा, मात्र 99 रुपया ही आपको मिल पाएगा बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर जो चार्जेस है वो यहाँ पर पूर्णतः जो है घाटा होने वाला है दुकानदार भाइयों के लिए। अगर मान के चलो पेटीएम ये अपडेट करता कि जो यूज़र वॉलेट से पेमेंट कर रहा है उसी से यहाँ पर 1% का चार्ज लिया जाएगा, यानी कि मान के चलो आपका पेमेंट हो रहा है 100 रुपया का, तो उस यूजर के अकाउंट से कटना चाहिए 101 रुपया। ठीक है, 1% जो है उसी यूजर से लेना चाहिए, जो कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है उसी कस्टमर से यह चार्ज लेना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट करते हो QR कोड से तो ये घाटा आप ही को होगा। 100 रुपया में 1 रुपया आपको कम मिल रहा है, तो ऐसे करके देख लो, आप 10,000 रुपए एक्सेप्ट करोगे या फिर 50,000 रुपए आप एक्सेप्ट करोगे तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर घाटा हो सकता है। तो एक तरह से जो मर्चेंट यूजर है, जो मर्चेंट अकाउंट आपने बना रखा है, उस पर यहाँ पर घाटा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर करना चाहती हैं उनके लिए यह एक बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्टली अगर पेटीएम वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए 5% का चार्ज आपको देना पड़ता है, जो कि 5% का चार्ज फर्स्ट के 10,000 रुपए तक लगते हैं और उसके बाद 3% का चार्ज लगता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5% का चार्ज आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पर सोच कर देखिए, यहाँ पर 1% के चार्ज में आप अपने बैंक अकाउंट में पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि पेटीएम के बिजनेस एप्लीकेशन में यहाँ पर इंस्टेंट सेटलमेंट का एक ऑप्शन दिया जाता है, जिस पर क्लिक करके आप जो भी पेमेंट एक्सेप्ट किए रहते हैं उसे अपने बैंक अकाउंट में तुरंत प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से आपके लिए फायदेमंद ये हो सकता है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद जब पेटीएम को लगता था कि यहाँ पर वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर के लिए ये पेमेंट एक्सेप्ट किया गया है, तो उस मर्चेंट क्यूआर कोड पर 1.99% का चार्ज जो है पेटीएम लगा देता था। सबसे पहले वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करना डिसेबल कर देता था, उसके बाद जब आप इनेबल करते थे तो 1.99% का चार्ज आप लोग दीजिए, तभी आप लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर पाइएगा। तो एक तरह से यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि ये जनरली जो चार्ज लगाया गया है वो मात्र 1% का चार्ज लगाया गया है। तो इससे यह भी हो सकता है कि आप अब वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो इसमें किसी भी प्रकार के आपका जो पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट है वो ब्लॉक नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आप लोग वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर काफी आसानी से 1% के चार्ज में ट्रांसफर कर सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक तरफ से यह देखा जाए कि मान के चलो कोई भी कस्टमर आपको वॉलेट से पेमेंट करता है तो इसमें 1% का घाटा आप ही को होने वाला है। तो इस वीडियो में लगभग हमने सारा अपडेट आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब ये दोनों सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है कि पेटीएम की तरफ से जो ये अपडेट दिया गया है क्या ये सही अपडेट है? क्या आप इसे बैड अपडेट मानते हैं या फिर गुड अपडेट मानते हैं? ये हमें आप जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जनरली 1% का चार्ज कर दिया गया है और पहले 1.99% देना पड़ता था किसी को, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस छोटे से वीडियो में सारा अपडेट हमने प्रोवाइड करा दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।